हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। इस पीडीएफ में 100 क्वेश्चन थे, मैंने 50 क्वेश्चन पहले करा दिया। आज मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड में शेयर करना। इसके अलावा आपको पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी सारी क्लासेस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। और अभी मैंने एमपीपीसीएस के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था उसके भी आंसर की डिस्कस की है। और उसका अभी तक मैंने कट ऑफ नहीं बताया। बहुत सारे फ्रेंड्स मैसेज कर रहे हैं उसके कट ऑफ जानने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं 1-2 दिन में उसकी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि कट ऑफ कितना जाने वाला है। कुछ बच्चों से मेरी बात हो रही है, कितना फाइनली कितने लोगों ने कैसे कैसे मतलब अटेम्प्ट किया है, कितने क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं, उसी बेस पे मैं आपको कट ऑफ बता पाऊँगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। निम्नलिखित में कौन से संविधानवाद की विशेषता है? संविधानवाद की विशेषता है। तो पहला क्वेश्चन है विधि का शासन, सीमित शासन, शक्ति का पृथक्करण, ये सभी। तो ये सभी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश का संविधान विकसित संविधान है? तो किस देश का संविधान विकसित संविधान है? ब्रिटेन का। वहाँ लिखित संविधान नहीं है, जो जो धीरे धीरे जो परंपराएं, मतलब परंपरा पे और धीरे धीरे जो विकास उसी के हिसाब से वहाँ चलता है। अगला है निम्नलिखित में किस देश के संविधान कठोर संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण? तो यूएसए का संविधान सबसे कठोर संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लचीले संविधान का गुण नहीं है? तो पहला है यह देश के रक्तपूर्ण क्रांति से बचाता है, यह बदलते हुए समय के साथ अनुकूलता रखता है, यह अपरिवर्तनशील है, यह सरलता से जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप बदल जाता है। तो ये तो लचीले संविधान, तो ये हो जाएगा। कौन सा नहीं है लचीले संविधान? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित देशों में से किसने आधुनिक संवैधानिक शासन के विकास में नेतृत्व प्रदान किया? आधुनिक तो संवैधानिक शासन के विकास में, तो इसका हो जाएगा यूएसए, ऑप्शन नंबर सी। संसदीय शासन का अर्थ है, संसदीय शासन का अर्थ है एक ऐसा शासन जिसमें मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 57 क्वेश्चन। शासन के संसदात्मक अध्यक्षात्मक रूप में वर्गीकरण का आधार निम्नलिखित है। तो किसका है निम्नलिखित आधार? तो ये हो जाएगा, देखो, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर निर्भर, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का घनिष्ठ संबंध होना, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के पर उत्तरदायी। क्या पूछ रहा है? संसदात्मक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। 57 था। 58, शासन की संसदात्मक पद्धति निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित हुई है? शासन की संसदात्मक, तो ये स्थापित हुई ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है अधिशात्मक शासन में राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा? 59। तो ये राज्य और शासन दोनों के प्रधान होते हैं। अगला है अधिशात्मक शासन के प्रति कार्यपालिका का अध्यक्ष। अधिशात्मक शासन के अंतर्गत कार्यपालिका का अध्यक्ष व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ठीक है, व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। अगला है यदि जवाबदेही संसदात्मक शासन का मुख्य लक्ष्य है तो अध्यक्षात्मक शासन का मुख्य है। तो अध्यक्षात्मक शासन का मुख्य है अस्थायित्व। वो जैसे यदि जवाबदेही संसदात्मक शासन का लक्ष्य है तो अध्यक्षात्मक शासन का मुख्य लक्ष्य है अस्थायित्व। जैसे अब आप देखते हो कि अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो वहाँ सरकार ऐसे बीच जब चुनाव हो जाता है तो 4 साल के लिए वो रहते हैं। इंडिया में जैसे क्या होता है, संसाधन तो कभी भी सरकार गिर जाती है। निम्नलिखित में से किस देश की अधिशात्मक शासन प्रणाली, निम्नलिखित में से किस देश में अधिशात्मक शासन प्रणाली है? तो अमेरिका में है, ऑप्शन नंबर बी। लिखित संविधान किस शासन प्रणाली में आवश्यकता? लिखित संविधान प्रत्येक प्रकार के शासन में, अधिशात्मक शासन में, संघात्मक शासन में और एकात्मक शासन में। तो देखो, संघात्मक शासन में जो है ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संघात्मक में केंद्र और राज्य में विभाजन रहता है, उनके कार्यों को दिया जाता है, उनके शक्ति को दिया जाता है। तो उस व्यवस्था में काफ़ी
जरूरी होता है। अगला है शासन का एकात्मक और संघात्मक में वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है। तो शासन में जो एकात्मक और संघात्मक का जो वर्गीकरण होता है, तो ऑप्शन है कार्यपालिका और न्यायपालिका में घनिष्ठ संबंध, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर निर्भरता, कार्यपालिका न्यायपालिका के में नियंत्रण, देखो केंद्र और उसकी इकाई के संविधान और सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन नंबर 64 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। एकात्मक शासन पद्धति में सर्वोच्च सत्ता निम्नलिखित में रहती है। एकात्मक शासन में सत्ता सर्वोच्च संविधान में, प्रशासकीय इकाई में, आगे है केंद्र सरकार का प्रशासनिक, केंद्रीय सरकार और प्रशासनिक इकाई दोनों में, केंद्र क्या है, केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार में होता है एकात्मक। अगला है फेडरलिज्म, संघवाद शब्द फोडस से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है, तो फोडस से निकला होता है और इसका अर्थ होता है एक संधि या समझौता। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस तत्व ने संघात्मक देशों में केंद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया। किसने आगे नहीं बढ़ाया, देखो युद्ध, आर्थिक मंदी, लगातार बढ़ती हुई सामाजिक सेवाएं, क्षेत्रीयता। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन कार्य स्थायी सरकारी निकाय नहीं करता। शांति और व्यवस्था की स्थापना, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य और सफाई, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। तो शांति और व्यवस्था की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 69, प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला कौन सी है। 69, प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला स्थानीय स्वशासन। अर्वाचीन समय में स्थानीय शासन पर राज्य का नियंत्रण, तो स्थानीय शासन पर्याप्त रूप से कम हो गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से किस औपनिवेशिक शक्ति की गर्वोन्मुक्ति ही उसके साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ। तो ये 71 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, औपनिवेशिक शक्ति का, ठीक है। ब्रिटेन। इंग्लैंड के सम्राट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन औपचारिक रूप में निम्नलिखित के अंतर्गत ग्रहण किया। तो किसके अंतर्गत ये ग्रहण किए थे, तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1858। फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली उसके जितने भी सब यूनिट हैं उसके अलग अलग पार्ट को मैंने अपने चैनल पे करवाया है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक करना, आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियो मिलने वाली है। तो आज अगला क्वेश्चन है 73, दादा भाई नौरोजी ने अपनी संपत्ति का बहाव के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित पुस्तक में किए थे। ये भी इनकी जो बुक है ये काफ़ी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा, ये पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक भी इनकी पूछी जाती है, जिसमें बेन ड्रेन की उन्होंने वो दिया था। होम रूल्स आंदोलन का आरंभ किसने किया, तो होम रूल आंदोलन का जो प्रारंभ है वो एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था किसके, स्वराज पार्टी, थियोसोफिकल सोसाइटी, आज़ाद हिंद फौज, समाजवादी पार्टी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आज़ाद हिंद फौज। न्यायाधीशों का कार्य है नौकरशाही पर नियंत्रण, कानून को लागू करना, व्यवस्थापिका निरीक्षण, लागू कानून की व्याख्या कर, तो उनका काम है कानून की व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है 70, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो ये किए थे बी एन राव। अगला है भारतीय संविधान का प्रारूप किसने, अच्छा ये सेम ही है, ये क्वेश्चन तो हटाओ। अगला क्वेश्चन है अगला है क्या नाम है,
भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार किस देश से लिया गया है? ये मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट अपने चैनल पे ले रखे हैं, उसका मैंने पहले कुछ फैक्ट बताती हूँ, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू करा रखा। आप अगर जाओगे प्लेलिस्ट देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 2000 क्वेश्चन सीरीज करके है वो आप देखना, आपको काफ़ी सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। अभी मैं ऑलरेडी मतलब कुछ कुछ और पार्ट्स अपलोड करते जाती हूँ, तो अभी तक जितने भी डाल रखे हैं आप प्लीज़ देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प करने में। वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा पार्ट है जो आपके हर एग्जाम में आपको हेल्प करने वाला है। ये वाला भी क्वेश्चन मैंने करा, ये किससे लिया गया है? 79 का ए, आयरलैंड से। ये वाला भी करा रखा है। निम्नलिखित में भारतीय संविधान सबसे अधिक उपबंध कहाँ से लिए गए? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो समाजवाद और पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवादी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 82 का हो जाएगा बी। अगला है, भारत में क्या है 83 ना, 83 होगा। भारत में केंद्र और राज्य से अधिक शक्तिशाली, केंद्र और राज्य से अधिक शक्तिशाली, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है? किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किया? तो केसी वियर, केसी वियर। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार है, प्रारंभ करने का अधिकार है, तो यह है केवल संसद को। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के मौलिक अधिकार पर अधिक बल दिया गया है? अधिक बल दिया गया है, तो किस पे अधिक बल दिया गया है? राजनीतिक और सामाजिक अधिकार पे, ऑप्शन नंबर बी। 87 है, सैनिक बलों के संदर्भ में मौलिक अधिकार को कौन परिवर्तित कर सकता है? तो कौन परिवर्तित कर सकता है? संसद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है? तो संवैधानिक उपचार किसमें? आर्टिकल 32। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, सरकार के अधिकार में वृद्धि, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ये हो जाएगा 89 का हो जाएगा, ये सरकार के अधिकार में वृद्धि करना, सरकार के अधिकारों में वृद्धि करना। नहीं, ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, नहीं, देश राजनीतिक लोकतंत्र नहीं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सरकारों के अधिकार की वृद्धि करना। कोई डाउटफुल, रुक जाओ, नहीं, इसका सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ये सामाजिक और आर्थिक तो नहीं होगा, सरकार के अधिकारों की वृद्धि करना नहीं है सरकार, तो इसको छोड़, इसको थोड़ा, इसमें ऑप्शन में मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक, इसको छोड़ देते हैं। अगला है, मंत्रिपरिषद की रचना जीवन मृत्यु के में कौन केंद्रीय स्थान रखता है? मंत्रिपरिषद के, तो ये लोकसभा स्पीकर और राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है ए सिर्फ और बी सी दोनों, इसका भी ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। अगला है, मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं? मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में लोकसभा का विघटन किसके द्वारा होता है? तो भारत में लोकसभा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में व्यवस्थापिका किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो भारत में जो व्यवस्थापिका है वो आपको ब्रिटेन की शासन व्यवस्था पर आधारित है। राष्ट्र के निर्वाचन में से संबंधित सभी विवाद पर विचार और निपटाने के लिए निम्नलिखित में से कहाँ के द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति से के संबंधित जितने भी होता है वो सर्वोच्च न्यायालय में। अगला है, निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपति में कौन लगातार 2 बार भारत का राष्ट्रपति रहा है? लगातार जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं वो हमारे कौन है? ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श कारक नियुक्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर है 96 का है ये वाला आंसर, राष्ट्रपति।
के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। मौलिक अधिकार के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? ठीक है, तो ये जो होता है आपका आता है सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार। अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति में कमी की गई? किस संशोधन के द्वारा? तो ये था 42वें संशोधन के द्वारा। अगला 99 क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि के सम्मुख समानता शब्द किस संविधान से लिया गया है? तो किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विगत वर्षों में राज्यों ने प्रधानतः किस कारण से अधिक स्वायत्तता की मांग की है? तो अधिक स्वायत्तता की मांग की है वित्त के संबंध में राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने इस पीडीएफ को फिनिश किया, 100 क्वेश्चन पूरा किया। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगी। अगर आपको किसी भी कारण से ये चैनल आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे और अपने फ्रेंड में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।